दोस्तों कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपका सीखने वाला दिल हो तो आप एक 2 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं और आप एक 100 साल के बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप सीखने वाले दिल को अपने अंदर कायम व दायम रखें और आप इस बात को याद रखें कि मैंने अगर कुछ इस अगले बंदे से पूछ रहा हूँ तो मैं ज़रूर कुछ सीखूँगा। तो आप जानते हैं पूरे दिल से की टीम तो बार आपको सिखाने के लिए आती है। हर हफ्ते आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और थैंक यू करते हैं कि आप हर हफ्ते सीखकर हमें अपना फीडबैक भी देते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आज एक मरतबा फिर मैं अगस्टिन मुश्ताक एक पूरे हफ्ते के बाद आपको आप ही के अपने शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। पूरी उम्मीद है, इनफैक्ट पूरा यकीन है कि आज का शो भी आपके लिए बहुत मोटिवेशन का बायस ठहरेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आए आगाज़ में पहले मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी बड़ा मोटिवेशनल एपिसोड लेकर आए हैं अपने दोस्तों के लिए, क्या कहेंगे उसके बारे में? नो डाउट इट्स अ मोटिवेशनल एपिसोड एंड सेकेंडली आई कैन से दैट हम जब सिखा रहे होते हैं तो हम पहले खुद सीखते हैं। तो व्हेन वी लर्न एंड व्हेन वी टीच, सो हमारी यही कोशिश होती है कि हम आगे उससे बेहतर सिखाएं जो हमने सीखा है। यस, बिल्कुल ऐसा। और आज भी कोशिश करेंगे जो कुछ सीखा है वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, एक तो पहले ये भी बताएं आज किस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और इस टॉपिक के बारे में अपने ख्यालात भी बताएं। टॉपिक तो बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही आम से लफ्ज़ हैं कि कीप Yes. ग्रोइंग इन लाइफ, जो कि बड़ा ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में हरकत ना हो आगे बढ़ने की या हमारे अंदर जुस्तजू ना हो तो लाइफ तो फिर वहीं स्टक रहेगी। तो मेरे ख्यालात यही हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यस, और हमें दूसरों को बढ़ाने की कुव्वत भी देनी चाहिए, दूसरों की मोटिवेशन का बायस भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा ये हक है। अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो यकीन करें आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को भी बढ़ाएं। ये ना देखें कि बच्चे या यूथ बैठकर इस शो करें, क्योंकि आगे बढ़ने में ये तो उन ऐसे टॉपिक से कि बड़ा कोई सीनियर आकर बात करे जिनका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस तो शायद लोगों को लगेगा कि हाँ ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपको दिल से कह रहे हैं। आप ज़िंदगी के किस भी एरिया में गुजर रहे हैं, आपको ये बातें सीखना बेहद ज़रूरी है। जिस भी आज आप स्टेज पर पहुँच गए हैं और आगे जितनी भी मंजिलें आपके जहन में हैं, आप एक तो अपना एक्सपीरियंस भी दूसरों को बताएं, और अगरचे किसी को आप देख रहे हैं कि कोई उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है या ज़िंदगी उन्हें बड़ा एक बोझ लग रही है या ज़िंदगी की जिम्मेदारियों उन्हें बड़ा बोझ लग रही हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे जो कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जहाँ तक अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये भी खुदा के फजलो करम से और चंद एक ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने अपनी ज़िंदगी में जिनको फॉलो किया और आज हम इस लायक हुए कि आपको बैठ के सिखा रहे हैं और आपसे सीखते भी हैं। सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि सीखते भी हैं, तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं और आज उन्हीं बातों को लेकर चंद एक बातें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना और कीप ग्रोइंग इन लाइफ मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना। अगर रास्तों में कई मुश्किलात भी आ गई तो उन मुश्किलात को ना देखें, बल्कि जो कुछ आज आपको बताएंगे उन बातों को देखें कि कौन कौन सी बातों की आपको ज़रूरत है कि आप इन बातों का ख्याल रखें और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि बढ़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर स्टक हो गए, ज़िंदगी में स्टॉप हो गए, तो यकीन करें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ज़िंदगी में तो अभी बहुत कुछ आपने करना है, हमने भी करना है, आपने भी करना है, हमने दूसरों को भी इसकी तालीम देनी है। ब्रिटनी, आते हैं चंद एक पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। क्या समझते हैं किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम देख कर आगे बढ़ सकते हैं? I can say I have a number of 2 points like education and responsibility. Education in a sense I can say आपको एजुकेशन होगी तो आपको पता होगा कि आपने कौन सा स्टेप आगे लेना है, Yes. कैसे लेना है, किधर पैर रखना है, कहाँ नहीं रखना। तो आई कैन से जितना हमारा फोकस स्टडी पे हो। सेकेंडली आई वुड टेल पेरेंट्स दैट आपका बच्चा जिस चीज़ में शौक रखता है उस चीज़ में सबसे पहले उसको ना आगे प्रेफर करे, पुश करे। बिल्कुल ऐसा, क्यों? बिल्कुल क्योंकि ऐसा। क्या आपको नहीं मालूम कि अभी लाइक वी कैन से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स या बिजनेसमैन ही बने। क्या पता कि आपके बच्चे में उससे भी बढ़ के कोई टैलेंट quality हो, हो बिल्कुल एंड दे कैन वर्क इन दैट ग्रुप ज़्यादा बेटरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, दीज आर द बोथ पॉइंट्स एंड आई कैन से अगर ये हमारे पास है, अगर हमें इनकी सेंस है तो वी कैन डू मच बेटर एंड वी आगे कैन बढ़ सकते हैं, बिल्कुल मज़ीद like अच्छी तरह ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। स्टडी की तो बार हम अपने शो में एरिक बताते आए हैं कि स्टडी से सारी चीज़ें हैं। आप ये ना देखें कि पल भर में मुझे सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ का एक प्रोसेस है और स्टडी उस प्रोसेस में से बड़े इब्तदाई स्टेप्स हैं, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। और आपको एक बात बताएं, यूरोप में जो बच्चों की कामयाबी की वजह क्या है? यूरोप में
आज स्टडी करें, आप गूगल देखें, आप यूट्यूब देखें, यूरोप में 18 साल तक माँ बाप उनके बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें वो बिल्कुल आज़ाद उनको बनाते हैं कि आप खुद अगर आपने स्टडी भी करनी है तो आप आज़ाद उसमें होकर करें, आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं, आप समझे बात को कि आपने आगे लेकर बिजनेस को आगे लेकर बढ़ना है या अपने कदमों पर खड़े होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये बात ज़रा कम पाई जाती है। हमारे माशरे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पापा कहेंगे नहीं आप सिर्फ स्टडी करो, और आप 25-26 साल तक जब स्टडी करोगे उसके बाद जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी तो उस वक्त ज़रा मामला बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते समझते मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। क्या कहेंगे? अगस्टिन, ये बिल्कुल आपने सच कहा है, और ये हम वेस्ट में देखें तो ये बड़ा अच्छा एक रूल है, मैं समझता हूँ कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है ना, उसके बाद से उसे मतलब अच्छी तरह से समझाते जाते हैं उससे पहले, क्योंकि वो अपने कल्चर में और घर में देख रहा होता है, सारी बातें तो उसके लिए नई नहीं होती, तो उसे पता होता है कि मैंने जब 18 साल का होना है तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं नेशनैलिटी जब मेरे पास NSCs होंगे, मेरे अपने कार्ड्स होंगे, तो मैंने कमाना भी खुद है, स्टडी के लिए पे भी खुद करना है, और मैंने अपनी सारी चीज़ों का, इवन मैंने अपना अगर ट्रैवल भी करना है तो पे खुद करना है। और वो इस सोच को लेके इतने इंडिपेंडेंट होता है कि वो दुनिया भी घूम लेते हैं, वो अपनी स्टडी भी कर लेते हैं। और हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि 80-80 साल तक भी बच्चा हो जाए ना, मतलब एक शख्स, तो वो अपने बाप के कमाई पे भी कई बार पल जाता है। मैंने अपनी लाइफ में तजुर्बा किया कि फैमिली सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। हम ना सिर्फ अपना सोचे बल्कि फैमिली सपोर्ट, जिस फैमिली ने आपको बड़ा किया और बढ़ाया, उस फैमिली को बाद में सपोर्ट करने का काम हमारा होता है। उस माँ बाप को जो हमें अच्छा बनाते बनाते बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उनकी बुजुर्गी में उनकी लाइफ को जो जवानी का जो एहसास है वो दिलाना, यानी उनको फ्री महसूस कराना कि वो हर चीज़ को एंजॉय कर पाए, वो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है। और हमारे घर में एक जुमला मामा मेरी कहती हैं कि बच्चे पढ़े लिखे थे, माँ प्यो भी पढ़े लिखे। मतलब अगर पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे और उन्होंने मेहनत करके बच्चों को पढ़ा दिया है तो इसका मतलब माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं। वो इतने बादशाह हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को वो चीज़ें फेस नहीं करने दी जो उन्होंने खुद फेस की हैं। तो स्टडी बड़ी ज़रूरी है। हाँ, स्टडी महंगी है, मुश्किल होता है, कई बार कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन उसकी जगह हम लोग स्किल्स हासिल कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको हासिल कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी को एक बामकसद बना सकते हैं। बिल्कुल, खुदा तो आपकी मदद करता ही करता है। ज़मीन पर भी ऐसे बहुत सारे, मैं समझता हूँ आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आपके रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं जिनके अंडर में आप रहते हैं, उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरत है। एरिक, क्या समझते हैं और कौन से पॉइंट है जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? अगस्टिन, लाइफ में बढ़ने के लिए पहली बात है, लाइफ कोई छोटी चीज़ नहीं है। हम हमेशा बताते हैं खुदा उनकी तरफ से एक बड़ी एक खूबसूरत ज़िंदगी है और ये गिफ्ट के तौर पे हमें लेनी चाहिए और इसको हमें खोना नहीं चाहिए और इसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी की अपनी अहमियत को भी जानना चाहिए। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें विजडम की बड़ी ज़रूरत है, हमें हिकमत की बड़ी ज़रूरत है और वो हिकमत खुदा के खौफ से आती है। कलाम बताता है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, वो हिकमत का आगाज़ है। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुदावंद के खौफ की बड़ी ज़रूरत है। अपने लाइफ में खुदावंद का खौफ रखना कि मेरी लाइफ में मेरे अमाल से खुदावंद के डिसरिस्पेक्ट ना मैं कर दूँ। और जब हम ये सोच के आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते और हमारी ज़िंदगी के पार्ट्स एस्पेक्ट्स बड़े खूबसूरत हो जाते हैं और फिर खुदावंद खुद हमें गाइड करता है। और अगस्टिन, अगर ये ना हमारी ज़िंदगी में होना, अगर हम खुदा को भूल जाए, आपको याद, हमने लास्ट एथियज्म पे हमने एक टॉपिक किया है, तो एथियस्ट होना यानी खुदावंद को जानते हुए इनकार करना कि मैं कोई किसी खुदा को नहीं समझता या जानता, कोई खुदा नहीं है, और खुद खुदा असल में बनना और सारी चीज़ों को। अब देखें, एथियस्ट जो लोग हैं वो हमसे अमीर तरीन है और वो बड़ी, अगर कंपैरिजन किया जाए, वो एक बिलीवर से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगस्टिन, मैं समझता हूँ कि आसाइश ज़िंदगी नहीं होती, लग्जरी ज़िंदगी नहीं होती, पैसा ज़िंदगी नहीं होता। और ऐसा करना इज़ लाइक के रेत पे घर बनाना और फिर तवक्को करना के ज़लज़ले ना आए। हमने अपने घर एक चट्टान पे बनाया और वो हमारा खुदा है, हमारा मसीह है। तो जब हम खुदा का खौफ रखते हैं ना, तो हम अपनी ज़िंदगी को एक चट्टान पे तामीर कर रहे होते हैं। फिर चाहे लाइफ में ज़लज़ले आते रहे, मुसीबतें आए, तूफान आए या हमें ठोकरें लगे, वो चट्टान नहीं हिलने वाली, क्योंकि वो खुदावंद है। और अगर हम खुदावंद को छोड़ के बाकी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें तो वो इसी तरह के रेत पे घर बनाए और तवक्को करें कि कभी ज़लज़ला नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर सब कुछ ज़मीन पे होगा। तो खुदावंद का खौफ रखना, चट्टान पे घर बनाना है। खुदावंद को ज़िंदगी में प्रायोरिटी देना, चट्टान पे घर बनाना है। चट्टान पे घर बनाना है और खुदावंद का खौफ रखना ज़िंदगी को मजबूत रखना है। अगरचे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक तो स्टडी का पॉइंट हमने रखा आपकी खिदमत में, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, खुदावंद के खौफ का, और मैं समझता हूँ एक ये भी पॉइंट बनता है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है, तो यकीन करें ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे जहाँ पर आपको छोटों बड़ों की इज्जत का लिहाज रखना पड़ेगा, छोटों बड़ों की इज्जत को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सब कुछ बिल्कुल, अगर खुदा का खौफ है आपकी ज़िंदगी में, तो इन सारी बातों पर अमल करने के लिए आपके पास फिर एक खुदाई
इब्तिदाई कुव्वत होगी या खुदा की तरफ से हिकमत होगी जो कि ज़मीन पे तो हमें कहीं भी सभी वो मिल नहीं सकती। तो ये इब्तिदाई पॉइंट्स थे, और भी चंद एक पॉइंट हैं कि जो हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमने बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने देखा है ना कि मेरा माँ बाप बड़ी मेरे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मेरे माँ बाप मुझे इस लायक बना रहे हैं कि मैं अच्छा पढ़ूँ या अच्छे किसी प्रोफेशन का इख्तियार करूँ, अच्छी स्टडी को, अच्छे स्किल को लूँ, तो फिर आपकी भरपूर जिम्मेदारी है कि जो आपके पीछे भाई बहन हैं, आपके जो पीछे लोग हैं, आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आप देखें आपके माँ बाप ने कितना कुछ आपके लिए किया, आप देखें कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं एक माशरे में रहते हुए मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरी क्या यही जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ दूसरों के सहारे पर रहूँ कि कोई मुझे आगे बढ़ाएगा या किसी के सहारे से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आपने खुद भी आगे बढ़ना है, और खुद बढ़ने के लिए ये चंद एक पॉइंट्स है जो आज के एपिसोड में हम शेयर कर रहे हैं। अभी आपको एक सेगमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। ये भी पाकिस्तान टूर पर हमने सेगमेंट किया और बड़े ही अच्छे लीडर के साथ हमने सेगमेंट किया। बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और उन्होंने भी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा स्ट्रगलिंग पीरियड गुजारा, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया और रुके नहीं, ज़िंदगी में ग्रो होते रहे, बढ़ते रहे, भले आहिस्ता स्पीड हो लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। और आज खुदा के फजलो करम से वो एक साउंड इंजीनियर भी हैं, वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं और मुख्तलिफ शोबों में मीडिया की फील्ड में काम कर रहे हैं। और आज बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशनल भी हैं और बरकत का बाइस भी है। ये सेगमेंट हमने किया है लाहौर के एक ऑडियो स्टूडियो का नाम है शुमैर जे गिल स्टूडियो, और बहुत सारी हमने अच्छी बातें की। बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड उनका गुजरा, चूँकि आज वो खुद हमारे साथ है। लाहौर से हमने ये सेगमेंट आपके लिए रिकॉर्ड किया। इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर जर्नी की बात करते हैं तो वो वाकई बहुत लंबा जर्नी और उसको शॉर्ट करके आपके प्रोग्राम के टाइम के मुताबिक प्लीज़। एक्चुअली 99 में मैं लाहौर में आया था। बेसिकली मैं सरगोदा से हूँ। तो जब 99 में लाहौर में शिफ्ट हुआ तो वहीं से मेरी जर्नी का आगाज़ हो गया था, म्यूज़िक की जर्नी का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद मैंने एक इदारा है संजय नगर इंस्टीट्यूट ऑफ फिलासफी एंड आर्ट्स, रज़ा काज़म साहब उसको चलाते हैं। जी जी। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फ़िलासफ़ी भी होती है, वहाँ पे म्यूज़िकोलॉजी भी होती है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेकिंग भी होती है और वहाँ पे वाटर स्पीकर्स बनते हैं। वो एक अलग से एक टॉपिक है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मुझे रज़ा काज़म साहब के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ पे हमने 5 साल क्लासिकल म्यूज़िक में रिसर्च की। जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के जो पुराने सिंगर्स ने गाई, वो तो उनको लेके हम उसको रिस्टोर किया करते थे, उनके ऊपर वर्किंग करते थे। तो इस तरह करते करते मुझे म्यूज़िक की पहचान भी एक्चुअली वहीं से हुई। तो वहीं से मुझे बहुत सारे असातिज़ा से मिलने का मौका मिला, जिसमें फ़ारूक बशीर साहब जिनको सभी लोग जानते हैं, PTV का बहुत बड़ा नाम है, GMPTV, फिर वो MD, और इस तरह के बेशुमार और दूसरे लोग थे। महमूद साहब फोक स्टूडियो मजान शुमी पे एक मशहूर मारूफ स्टूडियो है। तो इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला तो मैं इनसे सीखता गया और आगे निकलता गया। और इसमें मुझे जो मेरा सबसे ज़्यादा जो साथ दिया मेरे उस्ताद जी हैं जावेद अख्तर, जो अभी कनाडा में होते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस इंडस्ट्री में लाने के लिए, जो उनसे मैंने काम सीखा। क्योंकि उस दौर में 99-2000 में कंप्यूटर पे बहुत कम काम होता था। तो उनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। उन्होंने मुझे अपने हाथ से सिखाया। फिर स्टूडियोज़ में इंट्रोड्यूस भी उन्होंने करवाया। मिकाल हसन स्टूडियो, फोक स्टूडियो, फारूक स्टूडियो, भट्टी स्टूडियो, जो मेन लाहौर के स्टूडियोज़ हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये मेरे लिए बड़ी गुड लक थी और बड़ी ऑनर की बात थी कि उस वक्त लाहौर में सिर्फ मैंने ये काम एडिटिंग का शुरू किया था। तो लोग बताते थे यार एक लड़का है, तब मैं लड़का ही होता था। तो एक लड़का जो बहुत अच्छा काम करता है, ऑडियो एडिटिंग करता है, मिक्सिंग करता है। तो खुदाओं का शुक्र है कि खुदा ने एक रास्ता मेरे लिए जो तयन किया था उस पर मुझे लेके आया, फिर वो चलता गया। फिर करते करते मैंने अपना एक ऑडियो एल्बम भी किया, वो रिलीज़ किया। फिर बाहर के टूर्स भी किए जो हम शो के लिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में करते रहे। फिर न्यूज़पेपर में बहुत आता रहा। फिर सारा कर आके फिर जब मुल्क के हालात थोड़े से डाउन हुए तो फिर मैंने अपना एक सेटअप मैंने नहीं था शुरू किया। जो दोस्त मुझे जानते थे उन्होंने शुरू करवा दिया, एक स्टूडियो बना दिया। तो तब से ये नाम शुमैर साउंड प्रोडक्शन के नाम से स्टूडियो बन गया। और खुदा उनका शुक्र है फिर गॉस्पल म्यूज़िक भी आया। उसको भी फिर मैंने, जिस तरह हम दूसरा म्यूज़िक करते हैं, कमर्शियल म्यूज़िक है जो भी है, तो गॉस्पल म्यूज़िक को भी मैंने फिर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया। और जो आपने पूछा कि लोग चाहते हैं कि शुमैर भाई जिस तरह काम करते हैं,
खैर मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, यानी ये तो लोग बताएंगे, बिल्कुल अच्छा। मगर ये कि जिन लोगों के साथ काम करता हूँ अगर वो दोबारा आ जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने पिछला काम ठीक किया। अच्छा किया, लाजमी बात है। होता भी यही है कि बिल्कुल अगर आप ठीक करते हो दोबारा बंदा दोबारा आता है। आ जाता है, वरना बंदा कहता है यारो तो कोई ना जाना। नहीं जाना। तो ये खुदा उनका शुक्र है कि ये एक अच्छा साइन रहा है। और बहुत सारे कमर्शियल्स हैं जिनके पीछे मैं एज अ व्यू आर्टिस्ट भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी वॉइस ओवर भी करता हूँ। जिंगल्स हैं जो टीवी पे ऑन है, जिस तरह आजकल माल मौका चल रहा बिल्कुल है, ऐसा। या और बेशुमार चीज़ें जो चल रही थी साथ साथ। तो ये खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने इज्जत दी, और आज ये है कि आज आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आ गए। ये आज सबसे खुदा बड़ी ने बात है। बिल्कुल इस लायक आपको बनाया कि आप दर हकीकत लोगों की मोटिवेशन का बायस बनते हैं। मुझे आप ये भी बता दें, लाजमी बात है, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो कामयाबी हमें एकदम से नहीं मिलती, उसके दरमियान में बहुत स्ट्रगल का एक वक्त होता है, और उस स्ट्रगल में बहुत से मकामात ऐसे भी आते हैं जब हमारा टाइम ना जवाल की तरफ चला जाता है, जब हम जवाल में गिर जाते हैं। तो लाजमी बात है आपका भी इस सारे स्ट्रगल में कोई ना कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आप जवाल में गिर गए, या जब आपको एहसास हुआ कि मैं बहुत नीचे आ गया हूँ। तो तब कैसे आप मोटिवेट हुए, किसी ने आपको उठाया, या कोई सेल्फ मोटिवेशन थी जो आपके अंदर, जो आप दोबारा स्टैंड हुए और आप उसी रास्ते पर दोबारा कारवां हो गए? बिल्कुल, जब मैंने ये सारा काम कर लिया, जब मैंने अपने थोड़ा सा नाम बना लिया था लोगों में, तो हुआ ये कि मैंने को 5 साल के बाद अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, ये मज़े की चीज़ थी कि मुझे उस वक्त शौक था कि मैं कोई म्यूज़िक करूँ, गाऊँ, एल्बम रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने उस चक्कर में अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया कि मैं अब म्यूज़िक ही करूँगा। अब वो मेरे लिए एक टफ़ टाइम था, क्योंकि काम तो मैं कर रहा था, मगर एकदम से जब आप जॉब छोड़ते हैं तो आपकी फ़िक्स एक अमाउंट होती है जिसके साथ आप सिलसिला चला रहे होते हैं। तो एकदम से मैं नीचे चला गया। फिर महमूद साहब ने मुझे बहुत गाइड किया, जो मेरे उस्ताद भी हैं, जिनसे मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग सीखी, फोक स्टूडियो मजंग चुंगी वाले। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हिम्मत ना हारो, तुम जल्द ही अपने स्टेबल हो जाओगे। खैर वो हौसला तो देते थे, मगर इंसान होने के नाते बार बार गिरना, अकेले तन्हाई में रोना भी, दोस्तों को भी बताना, उन्होंने बड़ा हौसला देना कि नहीं यार तुम मेहनत कुछ ना कुछ कर लोगे। करते करते खुदा उनका शुक्र, मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। एक तो उन्होंने नहीं गिरने दिया, दूसरा मेरे माँ बाप, बहन भाइयों की दुआएं थी वो। और मेहनत पे फिर मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो फिर काम आपको मिल जाता है, फिर आपको कामयाबी भी मिल जाती है, फिर लोग आपके पीछे आना भी शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर आप ज़िंदगी में शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके करीब आने की बजाय आपसे दूर हो जाती है। तो ये ज़िंदगी में रहा है कि मेरा जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया उनमें मेरे दोस्त ही थे, और जिस तरह मैंने महमूद साहब का नाम लिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल करने का मज़ा भी आया, और खुदा उनका शुक्र है कि उससे सिला भी दिया। वरना स्ट्रगल मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर कामयाबी उनकी दूर होती है। मगर खुदा ने मुझे बर वक्त जो है ना, जो एक वक्त मुकर्रर था उस पर मुझे सरबुलंद किया। ये बड़ा अच्छा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी मैं समझता हूँ आपने बातें की। दर हकीकत जब आपने देखा कि आपका जो टाइम है ना वो बड़ा जवाल वाला शुरू हो गया, और आपने बताया कि आपके दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, और बार हम आपको ये भी बताते हैं कि आपके दोस्त वही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और आपके दोस्त, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि खुदावंद का हाथ सबसे बढ़कर हमेशा संभालता है। बिल्कुल, सबसे बढ़कर जिस मर्जी रास्ते पर हो, और खुदा का हाथ है जो बार हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें संभालता है, हमारे राहों को दुरुस्त करता है। शुमैर भाई, मैंने बताया कि बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और आप कर भी रहे हैं खुदा के फजलो करम से। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, किन किन प्रोजेक्ट में आप इन हैं भी, और कौन कौन से प्रोजेक्ट आप अभी कर रहे हैं? अभी आजकल जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये है कि हम टेलीनॉर के लिए ना समा न्यूज़ की न्यूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें मैं और मेरे साथ अनम यूसुफ हैं, जो हम एज अ न्यूज़ एंकर उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं एज अ व्यू आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करता हूँ। जो आपके टीवी के कमर्शियल चल रहे होते हैं, उसमें कोई हाउसिंग सोसाइटी के हैं, कोई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीफॉर्म है, आपका मालमो है, आपका पाशा फैब्रिक्स है, आपका ये जो आला बिस्किट है मेफिर का। तो इनके पीछे खुदावंद का शुक्र है कि मेरी एक आवाज़ है जो वो यूज़ करते हैं, तो उनमें वॉइस ओवर मेरा होता है। तो इसके अलावा इसी तरह के प्रोजेक्ट्स, कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ भी है, और बेशुमार टीवी चैनल के साथ काम कर चुका हूँ जिनके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिस तरह PTV के साथ, उसके अलावा जियो के साथ, ATV, A+, इस तरह की चीज़ें।
तो बाकी ये है कि जहाँ से कोई काम आ जाता है उसको कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मजदूरी करना समझ के करते हैं। करनी भी चाहिए, काम करते रहेंगे तो आगे बढ़ते जी, जी। रहेंगे। और दर हकीकत हमारी पहचान ही हमारा काम है, जब हमारा काम अच्छा होता है तो लोग उसी से पहचानते हैं। और अगर आज आपको लोग जानते हैं तो उसके पीछे दर हकीकत आपका काम ही है कि लोग आपको जानते हैं। जाते जाते मुझे ये भी बता दें, सबको शौक होता है कि हम ऐसा काम करें, हम वैसा काम करें, और मैंने पहले बताया आप बहुत सारे लोगों की भी इंस्पायरेशन का बायस है। आप क्या समझते हैं हमें किस तरह का म्यूज़िक करना चाहिए? हमें किस तरह का म्यूज़िक करना चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जिसने म्यूज़िक करना है, जिस तरह वो करना चाहता है उसको उस तरह का करना चाहिए। अच्छा, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। म्यूज़िक, पहली बात ये है कि म्यूज़िक जो भी करें अच्छा करें। अच्छे से मुराद ये है कि आप को पॉप करना चाह रहे हैं, आपको क्लासिकल करना चाह रहे हैं, आपको सॉफ्ट म्यूज़िक करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में जो म्यूज़िक करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। सुनने वालों को अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, सुनने वालों को उसकी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी मिलनी चाहिए। जो एज ए रिकॉर्डिस्ट में बात कर रहा हूँ, अगर एज ए म्यूजिशियन बात कर रहा हूँ तो उसमें आपकी कंपोजिशन, आपकी ट्यून ऐसी हो जो लोगों को इंस्पायर करे, बिल्कुल। और लोगों के लिए एक अच्छा सूदिंग माहौल हो जो सुनने को अच्छा मिले। बाकी जिसने जिस तरह का करना है उसको अब कहीं भी करना, फिर भी उसने वही है। तो ये कि जो भी करे उसको अच्छे तरीके से करे, पूरे दिल से करे, पॉजिटिव वेज में करे, बिल्कुल लोगों ऐसा। को सुनने को अच्छी चीज़ मिले। थैंक यू सो मच शुमैर भाई, पता ही नहीं चला कैसे थोड़ा सा टाइम गुजर गया, लेकिन जितनी बातें हमने की दर हकीकत मेरा ईमान है हमारे दोस्तों के लिए बहुत मोटिवेशन का बायस बनेगी, क्योंकि आपको खुदा ने मोटिवेशन स्पीकर बनाया है और आप दर हकीकत आज हमारे दोस्तों की मोटिवेशन का बायस बनते हैं। हम पूरे दिल से आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया ताकि हम आपको कैप्चर करें और अपने दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाएं। जी बहुत शुक्रिया अगस्टिन भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी टीम, पूरे दिल से की पूरी टीम के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इतना टाइम निकाला, यहाँ पे आए, हमारा इंटरव्यू किया और हमें आप लोगों के साथ मिलवाया। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट के वसीला से बहुत सारी बातों को सीखा होगा और आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे। अगस्टिन, मुझे याद है ये पाकिस्तान टूर का वही सेगमेंट है जो कि हमने रिसेंट फर्स्ट डे में हमने शेयर भी किए थे और बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट का बायस बने। सर शुमैर जो थे उन्होंने बड़ी अपनी लाइफ की जर्नी, और हम देख रहे थे वहाँ जो काम होता है, वहाँ जो आर्टिस्ट आते हैं, वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी लाइफ में और जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं, एंड इट्स रियली लाइक कमेंडेबल। तो इससे पता चलता है कि वो मेहनती शख्स हैं और उन्होंने मेहनत की है। और बड़ा खूबसूरत पॉइंट वो शेयर कर रहे थे कि उस्तादों से हेल्प ली। एक वक्त आया जब उन्होंने जॉब छोड़ी और ये सारी बातें। तो हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के सराउंड रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सकें, और अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को हमने रिस्पेक्ट भी देनी है जो हमें मोटिवेट करते हैं और जो हमें सिखाते और गाइड करते हैं। और मैं समझता हूँ जो बड़ा एक आम सी बात हमारे माशरे में पाई जाती है, खासकर जवानों में, जो कि बड़ा ज़रूरी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बात करते हैं। हम अगर रास्ते में चल रहे हैं और हमें अगर अपनी अना है तो हम किसी से रास्ता नहीं पूछेंगे कि मैं रास्ता ले लूँ, भले वो ज़िंदगी का सफ़र ही हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो। तो जबकि शुमैर भाई ने बताया कि उन्होंने अपने उस्तादों से हेल्प ली, उन्होंने वो किसी भी किस्म की हेल्प हो सकती है, उन्होंने उनके टीचर्स ने उनकी हेल्प ली, लेकिन आज हमें बड़ा फ़र्क लगता है कि मैं किसी दूसरे से क्यों हेल्प लूँ, मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। तो आप देखें, अगर आपकी गाड़ी में लाइट्स नहीं है, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप सामने वाली गाड़ी की, जो आपसे आगे गाड़ी चल रही है, उनकी लाइट से अपने रास्ते को देखेंगे, क्योंकि मेरे रास्ते में कोई खड्डा तो नहीं, मेरा रास्ता कोई ख़राब तो नहीं हो रहा, मैं उस रास्ते में सफ़र कर लूँ या आगे से अच्छी तरह बढ़ लूँ। तो ज़िंदगी का सफ़र भी भैया ऐसे ही है। आप ज़िंदगी में उन लोगों की ज़रूर हेल्प लें जो आप समझ रहे हैं कि इसने ज़िंदगी का एक अच्छा मकाम हासिल किया है या अभी ये कामयाबी के सफ़र में है, आगे बढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ इसके, तो मैं क्यों ना उसकी हेल्प ले लूँ कि ये मुझे थोड़ा गाइड करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे थोड़ा इंस्पायर करे कि मैं आगे बढ़ूं। मुझे जो मैं कमज़ोरी अपने अंदर पा रहा हूं, जो मैं समझ के बैठ गया हूं कि मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तरक्की नहीं कर सकता, मैं सामने वाले की हेल्प ले लूं ताकि किसी की हेल्प से मैं आगे बढ़ सकूं। ब्रिटनी क्या कहेंगे? नो डाउट टेकिंग हेल्प इज़ लाइक नॉट फॉलिंग डाउन। एक टाइम था जब मुझे भी ऐसा लगता था लाइक इफ़ आई आस्क समवन फॉर हेल्प सो आई विल बी लेट डाउन। मुझे ऐसा फील होता था कि आई विल लेट डाउन माई सेल्फ, क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू टेक हेल्प। But once a teacher of mine, I was a religion teacher, he told me, बेटा जैसे कलाम पढ़ने के लिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करने के लिए हमें हर उस बड़े की ज़रूरत पड़ती है जो हमें गाइड कर रहा है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो। एक मेरी दादा हमेशा बात करती हैं कि तुम लोग अभी जवान हो ना, तुम्हारी उसी गली में से हम गुजर कर आए हैं। एंड वो एक टाइम पे बहुत बुरा टॉन्ट लगता था, बट अब जब समझ आती है ना तो हम कहते हैं नो डाउट शी नोज वे बेटर देन अस। यस एंड टेकिंग एडवाइस और टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवन इज नॉट लाइक बैड। एक टाइम पे होता है ना, आई गिव एन एग्जांपल कि जब यीशु हमारे साथ रहता है 24 आवर्स, खुदा हमारे साथ होता है,
बट एक पॉइंट आता है वो हमारे पेरेंट्स को हमारे पास भेजते हैं ताकि वो हमें गाइड करें। तो हमारे पेरेंट्स, चाहे वो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो, कोई बहन भाई हो, कोई टीचर हो, असातिज़ा ही क्यों ना हो, कोई भी टीचर हो, वो आपकी हेल्प करने के लिए जब आ रहा है तो कभी भी उनकी हेल्प से ना नहीं कीजिएगा, yes. बिकॉज शायद वो आपको जानते हो, आपकी सिचुएशन जानते हो, तो आपको गाइड कर रहे हैं। आगे बेहतरीन सफ़र की आपको तालीम दें या आपको बताएं कि इस तरफ अगर आप नहीं बढ़ पा रहे तो इस तरफ चले जाएं, यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। 2 पॉइंट और रखते हैं और अगर आप मैं समझता हूँ एरिक सेल्फ मोटिवेशन हमें है तो हम ज़िंदगी में बड़ी अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। आप भी जानते हैं हम गाहे बगाहे पूरे दिल से, मैं बार ऐसे बहुत सारे लीडर्स की हमने आपके साथ स्टोरी शेयर की, उनका स्ट्रगल शेयर किया, हमने लाइव उनके साथ मुलाकात आपकी करवाई या जिनकी हम मिसालें देकर आज शो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम गाहे बगाहे बता रहे हैं कामयाबी अगले स्टेप पे तो पड़ी नहीं है, लाजमी बात है कामयाबी के लिए पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, फिर कहीं जाके टॉप पर हम जाके पहुँचते हैं। अगर तो हम कहें ना कि कामयाबी मैं समझता हूँ बड़े शॉर्टकट में हमें मिल जाएगी, तो शॉर्टकट में हम बार ये भी आपको कहते हैं बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं और बड़े ऐसे काम भी हो जाते हैं कि हम दोबारा से पीछे चले जाते हैं, तो हमें दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ता है। एरिक क्या समझते हैं आप, सेल्फ मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल गस्टिन, नहायत ज़रूरी है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड हों, हम खुद से एनालिसिस करें अपनी लाइफ में, खुद को तोल कर देखें Yes. कि हम पहले क्या कर रहे थे और अब हम क्या उसी लेवल पे हैं या उससे आगे भी बढ़े हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अपने पिछले सालों पर नज़र कर लेनी चाहिए। Yes, और मैं समझता हूँ कि हम बढ़ते आगे तब है जब हम अपने बैक को देख लेते हैं कि यार मैंने पिछली लाइफ में ये गलतियाँ की थी और अब मैं दोबारा ना करूँ। आप सब बात कर रहे थे कि हमें गाइडेंस ले लेनी चाहिए और एक ऐसे बंदे से जिसने तजर्बा किया, जैसे कि ब्रिटनी ने कहा, क्योंकि उनको तजर्बा है। तो टीचर्स क्यों होते हैं हमारी लाइफ में? क्योंकि टीचर्स ने वो सारी बातें तजर्बा की होती हैं, पढ़ी होती हैं, उन्होंने देखे तो वो इसलिए हमें टीच कर रहे थे ताकि हम उन गलतियों को दोबारा ना करें। और जो अपनी अना में रहता है वो क्या करता है कि वो जिसने थोड़ी जल्दी सीख जाना होता है वही टाइम इतना लंबा लगाता है, हालांकि हमारे पास उस्ताद मौजूद होते हैं जिन्होंने उन चीज़ों को, उन गलतियों को तजर्बा करके हमारे पास होते हैं कि वो हमें गाइड कर दें कि हम उस स्टेप को ले ही ना। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम गौर करें और सेल्फ एनालिसिस करते रहें और सेल्फ मोटिवेटेड रहें। सेल्फ मोटिवेटेड रहें। बिल्कुल आखिरी 2 मिनट के हमारे पास बचे हैं, एक निचोड़ इस एपिसोड का जो हम निकाल रहे हैं, जो मैं समझता हूँ जो बड़ा मजबूत एक पॉइंट है, अगर आपने कामयाब होना है तो आपको खुदा पर भरोसा करना होगा, उसके बारे में ज़रूर कुछ बताएं। सबसे अहम बात ही मैं समझता हूँ कि ये है खुदावंद, सबसे पहला नंबर खुदावंद ही का है। ये जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इन सब का हेड भी खुदावंद ही होगा। अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए तो हमारे मैनेजर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अगर आपको शायद याद हो कि वो कहते हैं कि हम दोस्त पहले बनाते हैं, फिर जब मसला होता है तो खुदा को याद करते हैं। क्यों ना दोस्त बनाने से पहले खुदा को याद किया जाए और सलाह की जाए कि खुदावंद मेरी लाइफ में मुझे इस शख्स की ज़रूरत है या मुझे इस जगह पर इस शख्स की ज़रूरत है, तो मुझे तू गाइड कर और मेरे लिए खुद एक अच्छे शख्स को फराहम कर, एक अच्छी मदद को फराहम कर। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना, खुदावन से बात करना, बजाय कि हम पहले अपनी आंखों से, दुनियावी आंखों से जिस्म की खूबसूरती को देखकर किसी को चुने और अपना दोस्त बनाएं और फिर बाद में मसले पैदा हों, क्योंकि खुदा दिलों के हाल जानता है। और खुदावन जो चूज़ करता है हमारे लिए वो सबसे बेस्ट होता है, चाहे वो तालीमी इदारों में हो, उस्तादों को लेकर, चाहे वो लाइफ के किसी भी पार्ट में हो। गस्टिन, तो निचोड़ इसका यही है कि खुदावन पर ट्रस्ट करना है और पहला दर्जा खुदावन को देना है। हर काम करने से पहले अगर खुदावन को याद कर लिया जाए तो काम निखर जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। और ये सिर्फ कहीं बात नहीं, हम सबकी ज़िंदगियों का ये तजर्बा है। बिल्कुल ऐसा हम सबकी ज़िंदगियों का तजर्बा है। फिर से कह रहे हैं कि आगे बढ़ना तो बेहद ज़रूरी है। अगरचे आप ज़िंदगी में फंस चुके हैं, किसी मकाम पर आकर आप कामयाबी के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगियों में बड़े तूफ़ान आ गए हैं या बड़े मसले मसाइल आ गए हैं, स्पीड ब्रेकर आ गए हैं आपकी ज़िंदगियों में, बैरियर आ गए हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करें? तो जितने पॉइंट्स हमने बताए हैं आप उन पर ज़रा फोकस करें। जिस पॉइंट को आपको ज़रूरत है, जो भी पॉइंट आपकी ज़रूरत है, उस पॉइंट को लें और ज़िंदगी में चेक करें कि मैं ठहर नहीं सकता। ये ना कहें कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ। यकीन करें जितनी हिम्मत आप में है शायद सामने वाले में उतनी हिम्मत ना हो। अगर आप अपनी हिम्मत को खुद अंदर से देखें तो आपने ज़िंदगी में जितना सफ़र गुजारा है और जिस भी मकाम पर आपने आगे जाना है, इन सारी बातों का ज़रूर ख्याल रखें। सबसे बढ़कर खुदा पे भरोसा रखें। अगर ज़िंदगी में मामला नहीं भी बन रहे, खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा आपके सारे तूफ़ानों को साकत करने की कुदरत रखता है, खुदा आपके सारी मुश्किलों को आसान करने की कुदरत रखता है। बिज़नेस हो, ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मकाम हो, आपको आगे अच्छे वो नहीं मिल रहा कि मैं कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो खुदा पर तवक्कुल करें, खुदा पर भरोसा रखें। ऐसे पॉइंट्स जो हमने बताएं उनका सहारा लें, उन बातों का ख्याल रखें कि आप किसी की हेल्प ले लें, आप किसी को बोलें कि मुझे मोटिवेट करें, आप किसी को बोलें कि मुझे गाइड करें। ऐसे दोस्तों की, ऐसे टीचर्स की, अपने माँ बाप की, अपने बहनों भाइयों की, लीडर्स की मैं समझता हूँ इज़्ज़त करें और उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ें। फिर देखें ज़िंदगी के जिस भी मामले में आप फंस चुके हैं, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप सरफराजी की तरफ जाएंगे और आप एक कामयाब भी होंगे और आप दूसरों को कामयाबी की तालीम भी देंगे। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले हफ्ते एक और अच्छे
अच्छे से एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।